और शुरुआत करेंगे जयपुर से, जहां बीजेपी के घोषणा पत्र पर सीएम भजनलाल शर्मा का भी एक बड़ा बयान सामने आया। भजनलाल शर्मा की तरफ से कहा गया है कि हमारा संकल्प पत्र गरीब, किसान, महिलाओं को पूरी तरह से समर्पित है। इन्हें सशक्त करने के लिए हम संकल्पित हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है और उनका संकल्प है। साथ ही भजनलाल शर्मा की तरफ से यह भी कहा गया कि ये मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये ऐतिहासिक और विकसित भारत का संकल्प है। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, हमारी निर्मला सीतारमण जी ने आज हमारा संकल्प पत्र जारी किया है। हमारा ये संकल्प पत्र गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए समर्पित है। इनको सशक्त करने का संकल्प है। पिछले 10 वर्ष में नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित किया है। ये नारी शक्ति की नई भागीदारी कैसे होगी, इसके लिए संकल्पित है। आने वाले समय में गरीब कल्याण के तहत 3 करोड़ से ऊपर नए घर देने का संकल्प पत्र है। वहीं गृह जिला भरतपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, जहां सीकरी में विशाल जनसभा को संबोधित भी उनकी तरफ से किया गया। बीजेपी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोली जिनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि भरतपुर उनका गृह जिला है, जहां पर वो पहुंचे, उनका भव्य स्वागत भी किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं। ऐसे में जब भजनलाल शर्मा की मौजूदगी मंच पर देखने को मिल पाई और जब जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने कई बड़े दावे वादे किए और मैनिफेस्टो को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ ही विपक्ष पर खूब बरसते हुए नजर आए और जो यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 5 साल में फिलहाल किसी भी तरह से विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, ना राजस्थान में कोई विकास हुआ है और ना ही देश के बाकी हिस्सों में। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को पता है और आप सभी जानते भी हैं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें तो 2014 के बाद आपको महसूस होने लगा होगा कि गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के पास जा रही हैं, किसान के पास जा रही हैं। इसी तरह से 2014 के बाद देश के अंदर जो विकास हो रहा है वो भी आपको दिख रहा हो। जिस तरह से विकास की रफ्तार है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आपने देखा होगा हमारी सीमाओं की सुरक्षा, आपने देखा होगा हमारे देश का बढ़ता हुआ गौरव, हमारे देश का बढ़ता हुआ दुनिया में सम्मान। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश की स्थिति को बदलने का काम किया है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया जाता है और गरीब के पास जाने तक वो 15 पैसे रह जाता है। मैं कहना चाहता हूं वो चकली का रुपया था जो सड़क पर चल करके आता था और वो सड़क पर चलते चलते घिस जाता था और गांव तक पहुंचने में वो 15 पैसे रह जाता था। ये कांग्रेस के उन लोगों के नियत में खोट था, नियत में, क्योंकि उसमें कटमनी लगती थी। अब बात करेंगे जोधपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के मीडिया सेंटर कार्यालय का शुभारंभ रविवार को जीव जंतु और कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई ने किया। इस खास अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को खरी खोटी भी सुनाई और इसके साथ ही राजस्थान की जनता को प्यासा तड़पाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वहीं राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर भी कहा कि कोई भी चाहे कितना बड़ा हो, अन्याय सहन नहीं होगा। 10-12 दिन में चुनाव के सिलसिले में हम सब लोगों को अनेक बार बातचीत करनी होगी, इसलिए
कि एक ही जगह से हम आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, हमारी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इस दृष्टिकोण से आज इस मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है। आप सभी आए, मैं हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, देश पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए एक बदलाव के रास्ते पर चला है। जो न्यूनताएं पिछले 67 साल में इन सरकारों की उदासीनता के चलते हुए, संसाधनों के कमी के चलते हुए, अभाव में काम करने की सोच के चलते हुए या मिलीजुली सरकारें होने के कारण दबाव के चलते हुए जो न्यूनताएं रह गई थी, उन न्यूनताओं को पूरा करते हुए उस खाई को पाट करके पिछले 10 साल में एक तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सामान्य मानवीय के जीवन में बेहतरी लाने के लिए, ईज़ ऑफ लिविंग लाने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर सफलता के साथ में 100% सैचुरेशन के फार्मूले के साथ में पूरा किया गया, लागू किया गया, जिससे गरीब के जीवन में परिवर्तन आया और 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। दूसरी तरफ राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर, राष्ट्र के सामर्थ्य को बढ़ा करके आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, इन दोनों के साथ काम करते हुए देश को परिवर्तित करने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें कामयाबी मिली है। अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 133वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या सहित समाज के सभी लोग मौजूद रहे। उन्होंने, आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग मार्ग स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया। जहां सीपी जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब के निर्देशन में भारत का संविधान बनाया, जिसमें उनकी दूरदृष्टि दिखी। साथ ही बाबा साहेब की जन्मस्थली, दीक्षा स्थली सहित कुछ और स्थानों को पंच तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। इस खास अवसर पर बीजेपी कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके निर्देशन में भारत का संविधान बना, और उस संविधान, बाबा साहब की दूरदृष्टि देखिए, अनेकता में एकता, कैसे विविधता पूरे देश भर में, खान पान, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग पहनावा, उसके बावजूद भी मेरा देश इतने वर्षों के बाद एक सूत्र में बंधा रहेगा। वो कितनी दूरदृष्टि के साथ मुझे बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, और एक ऐसे महामनीषी को आज पूरा देश याद कर रहा है। इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि पूज्य बाबा साहब के जन्म स्थान हो, निर्माण स्थली हो, शिक्षा स्थली हो, दीक्षा स्थली हो, महू, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, लंदन, इन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में डेवलप किया, और पूज्य बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनी सरकार के प्राथमिकता के रहते हुए उन सिद्धांतों को कैसे अमल में ला जाए, मोदी सरकार इस दिशा में अपना काम कर रही है। दादा भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और उसी संविधान के अनुसार पूरा देश चल रहा है, और वास्तव में आज बाबा साहब का बहुत बड़ा नाम है, और इसको हम जन्मदिवस के रूप में मना रहे हैं। इसको आज पूरे देश में काफ़ी उत्साह है, और हम सब 36 कौम मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मैं आज अंबेडकर साहब को, सबको, जितने भी यहाँ पधारे कार्यकर्ता, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय। और चलिए, इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।